क्या आपको पता है कि आपके गांव और कस्बे के आसपास जो पानी की पाइपलाइन या अन्य फाइबर के तार आदि डालने की प्रक्रिया कंपनियों द्वारा की जा रही है, उसके क्या नियम है? क्या आपको पता है कि सड़क के साइड शोल्डर खोदकर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए? साइड शोल्डर को छोड़कर खुदाई का कार्य किए जाने के कई नियम हैं। यदि सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है तो पहले वह अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए और फिर साइड शोल्डर से हटाकर कार्य किया जाए। यदि खेतों के बीच से पाइप लाइन डाली जा रही है तो उसके लिए यथास्थिति बनानी होती है, मतलब खेत या साइड शोल्डर जैसे पहले थे वैसे ही उन्हें यथावत बनाकर छोड़ा जाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि नियम है कि यदि खुदाई हुई है तो वहां रोलर और वाइब्रेटर चलाकर समतल किया जाना चाहिए। यदि खुदाई के दौरान मिट्टी मुरम या कंक्रीट की क्षति हुई है तो अलग से मिट्टी मुरम डालकर भरा जाना चाहिए और लोडर वाइब्रेटर चलाकर समतल करके सतह का कंपेक्शन बनाना चाहिए। यह कोई मजाक नहीं बल्कि निर्धारित नियम है। अमूमन यह नियम सिविल निर्माण से संबंधी सभी कार्यों को फॉलो किए जाने चाहिए, चाहे वह बिजली अथवा फाइबर के तार बिछाने का हो या पानी सप्लाई या सीवेज लाइन का हो या फिर नहरों के लिए माइक्रो इरिगेशन स्कीम के तहत पाइपलाइन बिछाने का हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर, जहां जल निगम की टीम ने जांच की और गड़बड़ी पाई है। मुख्य कारण पालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा मेहताब सिंह गुर्जर के समक्ष मौखिक तौर पर प्रस्तुत की गई एक कंप्लेन की जांच में जल निगम के जनरल मैनेजर ने अपनी एक टीम भेजकर हिनौती मुख्य मार्ग से करहिया बड़ोखर कैथा अकलसी एवं लौरी के बीच जल निगम की निर्माण कंपनी एनसीसी के द्वारा पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए किए गए कार्य की जांच की गई। जांच के दौरान जल निगम के डीटीएल इंजीनियर मतलब डेप्यूटी टीम लीडर अनुभव ताम्रकार एवं रेजिडेंट इंजीनियर रवि सिंह ने बताया कि हिनौती मुख्य मार्ग से प्रारंभ होने वाले करहिया बड़ोखर कैथा इटहा अकलसी लौरी के सड़क के किनारे साइड शोल्डर एवं खेतों के बीचों बीच से जल निगम की पाइपलाइन की सप्लाई की गई है, वह ठीक ढंग से नहीं की गई। जल निगम की निर्माण एजेंसी एनसीसी कंपनी के द्वारा नियमों की अवहेलना, स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही की गई है। अमूमन पानी की पाइपलाइन सप्लाई में जमीन को खोदकर जो पाइपलाइन डाली जाती है उसके ऊपर मिट्टी मुरम को दबाकर बैठाया जाता है, जिसे कंपेक्शन किया जाना कहते हैं। इसके लिए लोडर, रोलर, जेसीबी, वाइब्रेटर और एक्स्ट्रा निर्माण सामग्री जो भी आवश्यकता पड़ती है वह कंपनी खुद अपने मत से कार्य करती है। यह कंपनी की जेब से नहीं जाते बल्कि शासन स्वयं इसके लिए विधिवत उस टेंडर में यह राशि जारी करती है। शर्तों में तो जिस प्रकार से निर्माण की स्थिति पूर्व में थी उसको उसी अवस्था में वापस भी लौटाना होता है, लेकिन यहां पर जांच के दौरान पाया गया कि निर्माण के दौरान एनसीसी कंपनी द्वारा मनमानी की गई है। मौके पर पंचनामा भी बनाया गया जिससे गड़बड़ी और अनियमितता प्रमाणित होना पाया गया है। यह अनियमितता लगभग प्रदेश और देश के हर कोने में है जहां इस प्रकार की कंपनियां काम कर रही हैं और विभागों से सेटलमेंट कर जनता के टैक्स के पैसे में चूना लगा रही हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अनुभव ताम्रकार। आप किस पोस्ट में हैं? तो मैं डीटीएल हूँ जल निगम में। आज आप यहाँ कुछ सर्वेक्षण करने के लिए आए, क्या मामला था और आपने क्या पाया? यहाँ पे जो रोड शोल्डर में पाइप लाइन डाला गया है उसमें सही तरीके से कॉम्पेक्शन और बैकफिलिंग नहीं की गई है, तो उसको हमने देखा है और उसका सुधार कार्य हम चालू कर देंगे 2-3 दिन। तो इसमें कब तक उम्मीद की जाए कि ये कब तक सुधार चालू हो जाएगा? 2-3 दिन में हम इसको अभी जेसीबी भेज के तो जल्दी चालू करवा देंगे काम, जहाँ जहाँ कॉम्पेक्शन नहीं हुआ है और जहाँ भी मुरम की आवश्यकता है हम इसको उपलब्ध करा के जल्दी इसको निराकरण करेंगे इसका। यहाँ पर 2-3-4 गांव जो भी आपने देखा, करहिया बड़ोखर कैथा इटहा कलसी लौरी, तो इसमें किस कंपनी ने काम किया है? एनसीसी लिमिटेड ने काम किया है। तो एनसीसी का कार्य क्या संतोषजनक नहीं है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, उसको निर्देशित किया जाएगा कि ये सब पूरी जो भी कमियाँ हैं जल्द से जल्द उसको करे और कोई ग्रामीण को समस्या ना हो।
शेष जिले की बात की जाए, रीवा या मऊ, इन दोनों की बात की जाए, तो जो निर्माण एजेंसियां हैं आपकी जल निगम की, ये किस प्रकार से काम कर रही हैं? कैसे आप इनको रैंक कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी पाइपलाइन डलती है उसको प्रॉपर से कॉम्पेक्शन किया जाता है। उसके बाद भी कहीं कहीं जो कमियाँ होती हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं QC TPI के, उसको देखते हैं और जो भी कमियाँ रहती हैं उसको सुधार के लिए कॉन्ट्रैक्टरों में निर्देश किया जाता है, वैसे काम करता है। अच्छा, ज़्यादातर देखा गया है मतलब जिला रीवा और मऊगंज में मिला करके कि ये जो साइड शोल्डर है रोडों का बहुत बुरी तरह से खोद दिया गया है और दिक्कतें हो रही हैं, आए दिन ये समस्याएं होती रहती। क्या सुपरविजन में कोई गड़बड़ी है क्या? मतलब जल निगम सुपरविजन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश यही रहती है कि रोड शोल्डर को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए। कई बार क्या होता है कि खेत और शोल्डर के बीच में कई बार जगह नहीं मिल पाती। खेत वाले भी आपत्ति दर्ज करते हैं कि हमारे खेत को ना हो, तो कभी-कभी शोल्डर आ जाता है, तो जहाँ भी अगर क्षतिग्रस्त होता है उसको सुधार हम करते हैं। तो यहाँ पर आपने तो निश्चित तौर पर NCC की आपने कमियाँ यहाँ पर पाई हैं। हाँ, इसको हम सुधार करवा देंगे 1-2 दिन में। तो नाम है आपका? रवि सिंह। क्या किस पोस्ट पे हैं आप? यहाँ आ रही है जल निगम में रेजिडेंट इंजीनियर। जी। आज आप यहाँ पर आए 3-4-5 गांवों का, ये करहिया, बड़ोखर, कैथा, इटहा, अगलसी में जो पाइपलाइन साइड शोल्डर जो खराब हो गया पाइपलाइन डालने से, NCC कंपनी के द्वारा शायद हुआ है, तो इसमें आपने क्या कमियां पाई हैं और इसके क्या समाधान होंगे? जो पाइपलाइन डाली गई, कहीं शोल्डर पे डाली गई, कहीं खेतों में डाली गई, तो वहाँ मिट्टी बैठ गई है, थोड़ा फैला दिए गए थे, इसको ये बना के नहीं छोड़े थे, तो ये सेटलमेंट हो गई है। अभी जहाँ सेटलमेंट हो गया है उसको JCB के द्वारा उसको हम सुधार कार्य करवाएंगे। जहाँ ज़रूरत होगी मुरम की भी वहाँ भी डलवाएंगे। और खेतों वाली तो अभी बारिश हो रही तो अभी तो संभव नहीं है, खेत में तो थोड़ा समस्या जाएगी। और जो अभी शोल्डर पे दिक्कत मतलब बारिश की वजह से दिक्कत होगी, तो जैसे बारिश रुकेगी उसको करवा दी जाएगी। अच्छा, ये जो निर्माण एजेंसी है आपकी NCC, इनके काम में बहुत सारी इस तरह से कंप्लेनें आ रही हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कहीं कहीं जहाँ शोल्डर पे होती है बारिश दब जाता है, कुछ थोड़ा बहुत होता है, लापरवाही वही वैसे छूटा हुआ है, बाकी तो इनका सही है। ऐसा जहाँ खेतों में होता है, खेतों में तो दिक्कत होती नहीं है। बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, ट्रैक्टर वगैरह अगर ज़्यादा ही डाउन चलेगा तो दिक्कत है, बाकी तो ऐसा कहीं नहीं है। रोलर वाइब्रेटर, मतलब ये जो लोडर है, रोलर जिसे आप बोलते हैं, इसमें तो दिक्कत है, देखिए कहीं भी चलाया नहीं जाता। नहीं, अन्य जगहों पे चल रहा है, अभी यहाँ पर रिसेंट जैसे हुआ है तो यहाँ पर नहीं चला है ना। तो लोडर तो एक बार करते हैं मिट्टी फैला दी, अगर इसको ही बनाया होता तो सही था। बाकी ये जहाँ ज़रूरत है वहाँ रोलर, और जैसा आपको बताया आपसे के साथ में ही कराएंगे, आप रहेंगी, आपके सामने ही होगा सब।